सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व असहाबिहि अजमाइन। सामईन नाज़रीन, आज बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है और हम बहुत ही पहले से ये कहते आ रहे हैं कि ताहिरुल कादरी हमेशा से राफ़ज़ियत को फ़रोग़ देता आ रहा है। बहुत बड़े बड़े इसने राफ़ज़ी तैयार किए, तफ़ज़ीली तैयार किए और ख़ुद भी इसका अक़ीदा और इसका अमल यही है और आगे अपने कारकुनान में भी इसने यही मुंतकिल किया है क्या कि राफ़ज़ियों की गोद में बैठो तो राफ़ज़ी की बोली बोलो, यहूद नसारा किसी काफिर की गोद में भी जाके बैठो तो उसी की बोली बोलो, इस्लाम से गद्दारी कर जाओ। अक़ीदे से गद्दारी तो बड़ी दूर की बात है, अपने मज़हब इस्लाम से ही गद्दारी कर जाओ। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या अक़ीदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, दोनों से इस बंदे ने गद्दारी की। और फिर हमें कहा जाता है कि हमें कोई बुग़्ज़ है, कोई हसद है, ये है वो है। ये बंदा है इस काबिल कि इससे बुग़्ज़ या हसद का कोई मामला हो। आज मैं आपके सामने वो क्लिप भी लेके हाजिर हुआ हूँ कि अगर अब भी कोई ना माने तो उसकी मर्ज़ी है, हम क्या कह सकते हैं। एक क्लिप हमारे सामने आया कि जिसके अंदर सिंध में बैठ के एक जो है मिनाजुल कुरान का सदर, वो कराची में 34 मस्जिदें और 50 मदारिस राफ़ज़ियों के नाम वो शियों के एक अलामा है जवाद नकवी, उनको साथ बिठाया हुआ है और उनको साथ बिठा के कह रहे कि वहदत उम्मत के लिए जितना इन्होंने काम किया है उससे मुतासिर होकर मैं अपनी हम 34 मस्जिदें और 50 जो हैं वो मदारिस वो हम इनको पेश करते हैं। जब जी चाहें जो मर्जी चाहें उसमें करें, अपने प्रोग्राम्स करें। तो इतना अकीदा अहले सुन्नत से बंदा क्या बागी हो। आप वो क्लिप से बात फरमाएं कि आगा साहब की शख्सियत और इनकी कोशिशें जो वहदत उम्मत के लिए उनसे मुतासिर होकर मैं ये ऐलान कर रहा हूँ बहैसियत सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान सिंध के कराची में हमारी 50 मस्जिदें और 34 मदारिस हैं, वो मैं आपको पेश करता हूँ। जब आपका जी चाहे, जिस इदारे में जी चाहे आप प्रोग्राम कर सकते हैं। जी, तो आपने देखा कि किस तरह अकीदा अहले सुन्नत से बगावत हो रही है। यही वो लोग हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब हम नाम लेते हैं तो इनको तकलीफ़ होती है। आज आपको पता चला कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से इनको तकलीफ़ क्यों होती है, क्योंकि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अकीदा अहले सुन्नत पर पहरा दिया है। इनको और कोई बंदा ही नहीं मिला, सिर्फ वही बंदे मिलते हैं इनको कि जो हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इस्लाम की जो बुनियाद है खुलफ़ाए राशिदीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन सहाबा पर तबर्रा करते हैं जिनका ये अकीदा है, जिनके बड़े ये लिख गए हैं कि 3 सहाबा बचे थे, बाकी तो सारे मुर्तद हो गए थे। तो जब हम कहते हैं कि ताहिरुल कादरी ने राफ़ज़ियत को फ़रोग़ दिया है और राफ़ज़ियत के फ़रोग़ राफ़ज़ियत में बड़ा किरदार अदा किया है, तो इनके चेले चमचे उठ के आ जाते हैं और वो उठ के बोलना शुरू कर देते हैं, देखो ताहिरुल कादरी ने तो 40 घंटे ये किया, 36 घंटे उसने ये किया, इतनी किताबें लिखी। तो क्या करना है इतनी किताबों को, क्या करना है 40 घंटों को, क्या करना है 30-36 घंटों को, कि जब इसने राफ़ज़ियत को ही फ़रोग़ देना है। और आज आप देखें कि इसका एक एक कारकुन या तो वो तफजीली नजर आएगा या आपको राफ़ज़ी नजर आएगा। और हमने हामिद शाह फरूकी के लिहाज से भी इस चीज को वाज़ेह किया। वो बंदा जो अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखवाता है और PhD का जो है वो टाइटल अपने साथ उसने लगाया हुआ है, वो बंदा उठता है तो वो कहता है कि जो इम्कान खता का अकीदा रखता है उस मजहब पर भी माज़ अल्लाह मैं लानत करता हूँ और उस इल्म पर भी लानत करता हूँ। 1400 साल के आइमा पर वो लानत कर जाए, उसको कोई पूछने वाला नहीं। और आज ये बंदा कि जो राफ़ज़ियों के नाम 50 मस्जिदें 34 मदारिस लगा जाए, इसको भी कोई पूछने वाला नहीं। कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हफ़िज़हुल्लाह ताला, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी इन लोगों को इसी वजह से है कि उन्होंने भी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की फ़िक्र पर चलते हुए अक़ीदा अहले सुन्नत पर पहरा दिया। और जो लोग मुझे बातें करते हैं कि देखो तुम तो हसद के लिए ये करते हो, जब मैंने पूरी सीरीज़ के लिहाज से उसके अकायद वाज़े किए तो तुम तो बुक्स के लिहाज से ये करते हो। ताहिरुल कादरी का तो ये काम है, ताहिरुल कादरी का तो वो काम है। क्या काम है ताहिरुल कादरी का? ये काम है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत कर जाए। जामे नईमिया के अंदर बैठकर इसने कहा था, जब दैयत के मसले पर इख्तिलाफ हुआ तो फिर इख्तिलाफ को दूर करने के लिए उलमा बैठे। उलमा ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दलाइल पेश किए। जब उनका मौक़िफ़ पेश किया तो ये क्या कहने लगा कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को पेश करते हो माज़अल्लाह,
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، ارے ہوش کے ناخن تو لو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو کہتا ہے کہ یہ تو میرے مد مقابل ہے، ان کی دلیل میرے سامنے پیش کرتے ہو معاذ اللہ۔ وہ امام اعظم اتنا بڑا مجتہد زمانے کا کہ جن کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، وہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقابل اپنے آپ کو لا کے کھڑا کرے، تو ایسے بندے کا ذہنی توازن کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے آگے کارکنان کا معاملہ دیکھیں۔ میں یہاں پر عوام اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ اس دوغلے بندے سے اپنے آپ کو بچائیں، یا آپ کا عقیدہ خراب کرے گا، دنیا و آخرت خراب کرے گا، آپ کو اس گڑھے میں پھینکے گا کہ جہاں کا رستہ جنت کی طرف نہیں جاتا بلکہ صرف اور صرف جہنم کی طرف جاتا ہے۔ ہم تو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، کیونکہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ان کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کے پسندیدہ صحابہ، آپ کے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر تبرہ کرنے والے، اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی دنیاوی زندگی کے ساتھی، آپ کی قبر کی زندگی کے ساتھی، اور پھر آخرت کے ساتھی، ان پر لعن طعن کرنے والے، تبرہ کرنے والے، اپنی کتابوں میں معاذ اللہ یہاں تک لکھنے والے کہ جو ان پر معاذ اللہ کو لعن طعن کرے اس کو بسم اللہ جتنا ثواب ملتا ہے، اس کو کلمے جتنا ثواب ملتا ہے، کلمہ طیبہ جتنا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح کی باتیں اپنی کتابوں میں لکھنے والے اور اس طرح کے عقائد جو ہے وہ سامنے رکھنے والے، ان لوگوں کو اپنے مدارس اور اپنی مسجدیں گفٹ کرتے رہے یہ لوگ، تو آج کل واقعی وہ بندہ سچا پکا سنی ہے اور اس کا عقیدہ پکا ہے جو مسلک اعلی حضرت پر چلے گا، جو مسلک اعلی حضرت کا باغی ہوا وہ کس جگہ پر کھڑا ہے آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرما دیا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، ان چوروں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔